हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर कह लीजिए जेई कप काउंसलिंग 2023 अभी आपका स्टार्ट है। और काउंसलिंग के बाद जैसे ही आपको सीट अलॉट होता है, सीट मिलता है, उसके बाद से तुरंत आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना पड़ता है, तो आपके कॉलेज में आपके डिस्ट्रिक्ट में ही यानी आपके ज़िले में ही हर लगभग ज़िले में बात करें तो एक ना एक गवर्नमेंट या फिर एडेड कॉलेज होता है, तो वहीं पे आपका सेंटर बना होगा। जैसे ही आपका सीट अलॉटमेंट लेटर यानी कि जो आपका कहिए कि आपने काउंसलिंग कराया, जैसे आपको कॉलेज फिक्स हुआ कि हाँ ये कॉलेज चाहिए आपको, आपने फ्रीज कर दिया, तो उस पर आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आपका एक जारी होता है और उस पर सारे डिटेल्स रहते हैं कि ये आपका कॉलेज है। आपने पहले भी जब रजिस्ट्रेशन किया होगा तो अपने ज़िले में ही सेंटर को चूज किया होगा, वहीं पे आपके डेट वगैरह मेंशन होकर आएंगे कि हाँ आज या फिर कल या फिर परसों, मतलब उसमें डेट मेंशन रहेंगे, इस डेट को आपको इतने बजे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इस कॉलेज में जाना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें लगती हैं और कुछ भी देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। डॉक्यूमेंट में थोड़ा भी गड़बड़ी होती है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। कुछ दिन के लिए, कभी कभी 1-2 दिन के लिए समय दिया जाता है, जैसे कि कुछ बच्चे कुछ चीज़ें नहीं लेके जाते हैं तो फिर दोबारा लेके या फिर ओरिजिनल नहीं लेके गए होते हैं। तो सभी भी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, ओरिजिनल ले जाते हैं, ओरिजिनल ले जाने हैं। इसके बावजूद आपका जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कैसा होता है, जैसे कि आपको इंटरफेस पे दिख भी रहा होगा, अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले वो होता क्या है वहाँ पे और कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं। तो सबसे पहले तो जो आपको सीट अलॉट होता है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जिसे आप PSAL कहते हैं, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। जैसे ही आप काउंसलिंग कराते हैं, सीट अलॉट होता है, आप फ्रीज कर देते हैं तो आपका सीट अलॉट हो गया। उसमें सारी चीज़ें रहेंगी कि हाँ ये सीट आपका इस कॉलेज में आपका अलॉट हो गया, आपका रैंक कितना है, तो वो आपको ले जाना पड़ता है, उसकी फ़ोटो कापी। ठीक है, जेई कप का आपका रिजल्ट हो गया, जो आपका जेई कप का रिजल्ट है उसकी फ़ोटो कापी, यानी कि ये सब चीज़ें तो आपकी ऑनलाइन तरीके से निकल जाती हैं, तो इसकी फ़ोटो कापी ही चलेंगी। फिर आपका एडमिट कार्ड हो गया। उसके बावजूद आपके देखिए इनकम सर्टिफिकेट भी आप ले जाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट भी ले जाएंगे और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी, तीनों सर्टिफिकेट आप ले जाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं बनता होगा, यानी कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता होगा, केवल आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। तो इसको भी आप देखिए, इसको आप करेंटली बनवाए रहेंगे। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, एक तो आपका जब एडमिशन होगा तब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें भी ये सारी चीज़ें मांगी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें नई बनवाए रहेंगे आप। जैसे ही स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होता है तो स्कॉलरशिप पे भी ये सारी चीज़ें लगती है। अगर नया रहेगा तो 3 साल तक आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको, इन सारी चीज़ों को आप नए तरीके से, अपने तरीके से, नए तरीके से जरूर बनवा लेंगे, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद जो आपका हो गया इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया। टीसी की बात करें और सीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट, इसको भी आप पहले से ही बनवा लेंगे। हालांकि हो सके कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे ना मांगा जाए, लेकिन जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे उसको 2-4 दिन बाद, तब आपसे ये सारी चीज़ें मांगी जाएंगी। तो इसको भी आप लेकर बनवा कर रखे रहेंगे। और देखिए आपके पास जो आपके फ़ोटो हैं वो 4 कम से कम आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से, करेंटली 3 महीने 4 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। कह दिए कि नया आप बनवा लेंगे कि आपका जब भी आप पॉलिटेक्निक में कहीं भी कोई फॉर्म वगैरह भरे, जब आपका एडमिशन हो भी जाता है तब भी आपका सेम फोटो रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये मुख्य दस्तावेज होते हैं जो आपको ओरिजिनल लेके जाने होते हैं, ये नहीं कि आप फोटो कॉपी लेकर के पहुंच जाए। इसके बावजूद कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है आपका, जो आप बच्चे कहते हैं कि सरकारी अस्पताल से बनवा लेंगे, तो वो सरकारी जिले के अस्पताल से बनता है, जिला अस्पताल से। ठीक है, सरकारी अस्पताल से, हर एक ब्लॉक में आपका सरकारी अस्पताल होते हैं, तो वहाँ से वो टाइप का नहीं होता। आप जिला अस्पताल पे जाएंगे, वहाँ से जो होता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो बनता है वो CMO लेवल का रहना चाहिए, यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर, वहाँ पे उनका सिग्नेचर वगैरह रहता है, उस लेवल का आपका रहना चाहिए। ठीक है, उसके बावजूद आपका एफिडेविट हो गया, उसके बावजूद एंटी रैगिंग वाला हो गया। तो एंटी रैगिंग वाला जहाँ आप एडमिशन कराने जाएंगे कॉलेज में, वहाँ पे वो मिल जाता है, वहीं से आपका हो जाएगा काम। इसके बावजूद और भी कुछ बेसिक से कह लीजिए कि चीज़ें रहती है जो आपकी लगती है। तो ये सारी चीज़ें, ये आपका तो जब एडमिशन होगा तब लगेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप ध्यान रखेंगे, आपके पास हाई स्कूल का मार्कशीट, साथ साथ में इंटरमीडिएट का मार्कशीट, अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो, अगर आपने इंटरमीडिएट नहीं किया है, अगर क्या आप 10th पास हैं तो आपके पास 10th का मार्कशीट रहना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड रहना चाहिए। और आधार कार्ड में और 10th के मार्कशीट में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसमें भी दिक्कत आती है। बच्चों का कहिए कि मेल नहीं खाता है, किसी में नाम गलत है, किसी में गांव गलत है, किसी में एड्रेस गलत है, किसी में ये गलत है, तो इसमें भी काफ़ी समस्या आती है। तो ध्यान देंगे आप। सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड का कहिए कि प्रिंट वगैरह, जैसे कि फिंगरप्रिंट वगैरह लिया जाता है, रेटिना वगैरह का सारी चीज़ें जाँच की जाती हैं, वो आपका ऑथेंटिकेशन होता है। तो पहले तो आपका आधार कार्ड रहना चाहिए, उसके बाद आपके पास 10th 12th की मार्कशीट रहनी चाहिए, अगर दोनों है तो। ठीक है, 10th 12th की मार्कशीट रहनी चाहिए। उसके बाद से जेई कप का रिजल्ट रहना चाहिए, उसके बाद से जेई कप का एडमिट कार्ड रहना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए नहीं लगेगा। उसके बाद आपके पास टीसी,
CC यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपके पास फ़ोटो रहना चाहिए। और उसके बावजूद जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं इन सारी चीज़ों का, और भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो आपके जब एडमिशन होंगे, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट और भी सारी एफिडेविट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, गैप सर्टिफिकेट, गैप वगैरह होता है, तो ये सारी चीज़ें आपके एडमिशन के वक्त लगेंगी। तो वो मैं आपको लिस्ट जो है पूरा टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, जितने भी लिस्ट हैं एडमिशन डॉक्यूमेंट्स की वो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। लेकिन अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में आप समझिए, जैसे ही आपका सीट अलॉट होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए, फोटो वगैरह आपके पास होने चाहिए, और जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं कोशिश करेंगे कि आपने जितने डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं सभी को लेकर जाएंगे, वहाँ पे रिटर्न ना आना पड़े, दोबारा दिक्कत ना हो, और सारी चीज़ें ओरिजिनल रहनी चाहिए। इसके बाद जैसे ही आपका कहिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो इस तरीके से आपका ये पुराना है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। और इसको लेकर के, और जैसे ही ये हो जाएगा ना, तो उसके बाद से आपको क्या किया जाएगा, आपका जो फीस का ऑप्शन है, जैसे कि इनका मान लीजिए कि यहाँ पे दिख रहा होगा थर्ड राउंड में इनका हुआ था, थर्ड राउंड में हुआ था, तो इन्होंने फर्स्ट राउंड के बाद से अगर आप फ्लॉट का ऑप्शन चूज करते हैं, फ्रीज नहीं करते हैं, तो सेकेंड राउंड में जाने के लिए या फिर थर्ड राउंड में जाने के लिए आपको 3000 रुपये रिजर्वेशन फ़ी रखनी होती है। तो रिजर्वेशन फ़ी आप क्या करेंगे, 3000 रुपये रखेंगे, तो ये है जो आपका फीस में ही कट जाता है, तो 3000 रुपये रख देंगे। और जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो जो और फीस आपकी जमा होनी होगी, अगर गवर्नमेंट है तो मान लीजिए कि 8000 और लगभग 8000 समथिंग और लगेगा, तो वो आपको जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद से आपको 1-2 दिन 3 दिन का समय दिया जाता है कि इस बीच आप ये भी फीस जो है इसको भी जमा कर दीजिए, नहीं तो आपका जो सीट है वो क्या कर दीजिएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि आपका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा, या फिर कहिए कि आपने फ़ी पेमेंट नहीं किया तो वो सीट आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये करिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतनी चीज़ें लगती हैं और यही प्रोसेस होता है सेम तरीके से। और भी डॉक्यूमेंट्स जो आपका एडमिशन डॉक्यूमेंट्स है, एडमिशन डॉक्यूमेंट्स आपका होता है, तो एडमिशन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आप कॉलेज में जाते हैं एडमिशन के लिए, तो उतने वहाँ पे जितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसका मैं PDF आप सभी बच्चों को टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम को जाकर के आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे PDF सेंड कर दिया जाएगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है ना, तो इसमें तो आप कुछ कह भी नहीं सकते, अगर डॉक्यूमेंट्स गलत है तो जाहिर सी बात है कि अगर डॉक्यूमेंट्स में समस्या है, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स आपका वेरिफिकेशन में आप रिजेक्ट हो जाता है तो उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते कि हाँ ये हो गया, ऐसे हो गया। अगर आप डॉक्यूमेंट्स गलत है तो गलत है, जाहिर सी बात है, उसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। 10th 12th की मार्कशीट रहेगी आपके पास, उसके बाद से प्रोविजनल जो अलॉटमेंट लेटर रहेगा वो रहेगा आपका, जेईई कब का रिजल्ट रहेगा, जेईई कब का एडमिट कार्ड रहेगा, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद आप जो कई बच्चे जो EWS का सर्टिफिकेट बनवाते हैं अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, वो भी आपके पास होगा तो वो भी लेके चले जाएंगे। TC CC ले लेंगे आप, और फोटो वगैरह ले लेंगे, और पैसा वगैरह ले लेंगे। जैसे फ़ी अगर आपको वहीं पे पेमेंट करना हो तो वहाँ पे साइड में या फिर उन्हीं के पास वो सुविधा रहती है कि हाँ आपका हो गया है, यहाँ से आप फ़ी पेमेंट कर दीजिए। 50-100 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, अदरवाइज आप जा करके अपने फ़ोन से भी, मोबाइल फ़ोन से भी आप ऑनलाइन तरीके से वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास सुविधा है तो आप कर सकते हैं खुद भी, या फिर किसी और से करवा सकते हैं। तो यही सारा प्रोसेस होता है। और इसका जो आपका एडमिशन डॉक्यूमेंट्स है, इसका मैं लिस्ट आपको जो कह लीजिए PDF जो है टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, सभी बच्चे जाकर के देख लेंगे। और भी कोई डाउट्स हो, कोई समस्या हो तो आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।